दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग योग से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, यानी योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है और जो ट्रिक होता है वो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं उस ट्रिक का, ताकि 5 सेकंड के अंदर इस तरह के सवालों का उत्तर हमारे पास आ जाए और परीक्षा में हमारा जो टाइम है वो बचत हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई सीरीज दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 60 तक हो गया, 70 तक हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर दिया है और बोल रहा है कि योग ज्ञात करना है, तब किस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें ट्रिक वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका सम का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो इसको, ये जो हमारा पहला संख्या है, पहली संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या है जहाँ से हमारा सीरीज शुरू हो रहा है, और ये लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है ना। तो इस प्रथम संख्या को, पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं लास्ट संख्या यानी एल। ठीक है, और इसमें संख्याएं जो हैं, है ना, 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2 3 4 5, है ना, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं ना। तो 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं होंगी। तो हम मान लेते हैं कि इसमें n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्या है इस सीरीज में? n संख्याएं हैं। तब हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का जो सूत्र होता है, योग निकालने का जो सूत्र होता है, वो होता है प्रथम पद यानी पहली वाली संख्या और प्लस कर देंगे लास्ट वाली संख्या, है ना। तो पहले और लास्ट को दोनों को जोड़ दीजिए और बटा कर दीजिए 2 से और गुणा कर दीजिए n से, मतलब जितनी इसमें संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं। बस हमारा यही है, इसी से हम लोग यहाँ पर इसका योग निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका योग, 2 सेकंड के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सम निकालें इसका तो क्या होगा, देखें सम, है ना, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ना है। तो 1 + 60 और बटे कर देंगे 2 से और गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 60 तक में 60 संख्याएं हैं, है ना, 60 संख्याएं। तो बस हमारा उत्तर आ जाएगा। इतना ही करना है आपको। तो 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 30, और ये 60 1 61, 61 गुणे ये कितना हो जाएगा? 30, है ना। 61 गुणे 30, इसको गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18, यानी 1830 हमारा उत्तर आ गया। तो अगर हम 1 से लेकर 60 तक के सभी संख्याओं को जोड़ें, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक? 60 तक, तो उत्तर कितना आएगा? जोड़ने के बाद हमारा 1830 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यही ट्रिक जो है हम सभी क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं, यही फार्मूला सभी क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं। तो ये फार्मूले का उपयोग आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको होता जाएगा। ठीक है, शुरू में टाइम लग सकता है 10 सेकंड, है ना, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्वेश्चंस करने लगेंगे, तो आप 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो पहला प्रश्न हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 2 4 6 8 कहाँ तक? 80 तक का योग हमको निकालना है। तो बस सूत्र लगा लीजिए, सम बराबर यानी योग बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो 2 + 80 बटे 2 कर दीजिए, है ना, हमेशा नीचे बटे में हमेशा 2 करना है, 2 से ही भाग देना है। अब गुणे, देखिए क्या करना है, इसमें कितनी संख्याएं हैं वो देखना है, उसका गुणा करना है हमको संख्याओं का। तो देखिए अगर हम देखें कि 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 80 संख्याएं होंगी, है ना। अब 1 से लेकर 80 तक में ये जो लिया गया है ये सारे के सारे सम संख्याएं हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 कहाँ तक? 80 तक। तो ये सभी सम संख्याएं हैं, यानी 1 से लेकर 80 तक में सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? देखिए इसमें अब टोटल तो 80 हो गया, 1 से लेकर 80 तक में 80 संख्याएं होंगी, है ना। तो इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी? 40 हो जाएंगी सम संख्याएं, और 40 ही हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी, है ना।
40 सम संख्याएं, 40 विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी संख्याएं कितनी हो गई, 40 हो गई। 2, 4, 6, 8 अप टू 80 तक कितनी संख्याएं होंगी, 40 संख्याएं होंगी। बस जोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 82 है ना, 82, और इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20, और 82 गुणे 20, इसको आप लोग गुणा कर दीजिए तो 0, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, यानी 1640 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए कितनी आसानी से हो गया, जल्दी से हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये ट्रिक ध्यान में रखना है। चलिए आप चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये है, तीसरा नंबर प्रश्न है ना, क्या बोला है, 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर 69 तक का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 70 तक के बीच सभी विषम संख्याएं हैं ये, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 69 तक, यानी 1 से 70 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं हैं उन सब का योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम बराबर पहली संख्या अब प्लस लास्ट वाली संख्या और बटा 2 करेंगे और गुणा कर देंगे। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं ये बताइए आप लोग। तो देखिए 1 से लेकर 70 तक में, 1 से लेकर 70 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 70 संख्याएं होंगी। इसमें से आधी सम संख्याएं होंगी, तो 35 हो गई सम संख्याएं, और इतनी ही विषम संख्याएं होंगी, है ना, 35 ही विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 70 के बीच में 35 विषम संख्याएं होंगी, और 35 विषम संख्याओं का योग ही हमको पूछ रहा है, तो ये बटे 35 हो जाएगा, गुणे में 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, 35 संख्या है ना, 35 विषम संख्याएं 1 से लेकर 69 तक में। ठीक है, अब बस इसको जोड़ के और काट दीजिए तो ये हो जाएगा 70 और बटे 2 और गुणे 35, यानी ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो 35 गुणे 35 है ना, 35 गुणे 35, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1225, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 से लेकर 69 तक के बीच का योग हमारा 1225 आ गया। देखिए कितना आसान था। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर हमको विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है तो इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो बताते हैं हम। देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें कितनी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, 35 विषम प्राकृत संख्याएं हैं ना, 1 से लेकर 70 के बीच में कितनी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, विषम। ठीक है, विषम तो 35 है, तो इनका योग अगर निकालेंगे हम लोग तो 35 का स्क्वायर कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा कितना निकल आया, 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कर देंगे तो 1225 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो और आसान हो गया, 2 सेकंड के अंदर हमारा निकल आया है ना। तो जब ऐसा हो 1, 3, 5, 7 जहाँ तक आपको पूछे वहाँ तक आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 1, 2, 1, 3, 5, 7 कहाँ तक पूछ रहा है, मान लीजिए 99 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी का योग पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 100 होंगी। 100 में से 50 ठो सम होगा और 50 विषम होगा, है ना, 50 विषम हो गए। तो 50 का हम लोग स्क्वायर कर दें अगर, तो इन सब का योग हमारा निकल आएगा। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है 28, 30, 32 से लेकर कहाँ तक, 80 तक का, यानी 28 से 80 तक का योग निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पर सम यानी योग बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है 28 प्लस लास्ट वाली संख्या 80 बटा कर दीजिए 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि संख्याएं कितनी होंगी इसमें, 28 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं होंगी। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 80 संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 80 संख्याएं होंगी। 80 में से 40 हमारी हो गई सम संख्याएं,
है ना, 40 हो गई इवन नंबर्स सम संख्याएं, और 40 हो गई ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। तो 28 से 80 ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं, है ना। तो 1 से लेकर 80 तक में 40 सम संख्याएं हैं। अब देखिए, अब अगर हम पूछें कि 1 से लेकर 26 तक में, क्योंकि 26 के बाद आता है 27, फिर उसके बाद आता है 28, लेकिन 27 जो है हमारा वो विषम संख्या है, तो 28 से हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो 28 से निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 26 तक में कितनी संख्याएं हुई टोटल, 26। और 26 में हुआ 13 हमारा इवन नंबर और 13 ही ऑड नंबर, है ना। तो 1 से लेकर 80 तक में 40 इवन नंबर्स हैं और 1 से लेकर 26 तक में 13 इवन नंबर्स हैं। तो हमको पूछ रहा है 28 से लेकर 80 तक, तो क्या करेंगे, 40 में से 13 घटा देंगे, है ना भाई। देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, 26 तक, ठीक है। फिर 28 से लेकर 80 तक, और यहाँ से 1 से लेकर टोटल 80 तक कितनी संख्याएं हैं, 40 सम संख्याएं हैं, है ना। 1 से लेकर 80 तक 40 सम संख्याएं हैं, और इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, 13 हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 40 माइनस 13 कर देंगे, यानी हो जाएगा 27। तो 28 से लेकर 80 तक में 27 सम संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो 27 का यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, बस हमारा काम बन गया, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रिक यहाँ पर और बताएंगे हम, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108/2 और गुणे 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको कर दीजिए तो ये आ जाएगा 54, है ना, 2 से काट देंगे तो, और गुणे 27, तो बराबर कितना हो गया, इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1458। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कितनी संख्याएं होंगी इसमें, तो संख्याएं निकालने का, है ना, इसमें कितनी संख्याएं हैं, n हमको निकालना है। अगर n बराबर कितना होगा, ये हमको निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए क्या फार्मूला है, यहाँ पर देखिए इन सभी में कितना का अंतर है, 28 और 30 में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर इसमें देखिए कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो 2 का अंतर मिल जाएगा, यानी अंतर हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बराबर 2, तो अंतर हमारा 2 आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या है, n-1 यहाँ पर लिखिए और बराबर लिखिए, इसको कर दीजिए लास्ट वाला माइनस प्रथम संख्या, यानी L-A और बटे D। इस तरीके से आप लोग कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये फार्मूले से हमारा n निकल जाएगा। तो देखिए इसी में अगर देखें तो n हमारा कितना आया था, 27 आया था ना। इस फार्मूले के यूज़ करेंगे तब भी 27 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट संख्या कितना है, 80 माइनस प्रथम संख्या कितनी है, 28 है, और बटे डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया हमारा डिफरेंस। बस आपको क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा n-1। अब 80 में से 28 घटा दीजिए, तो 80 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 7 में से 2 गया 5, यानी 52 और बटे 2 कितना आ गया, ये 2 से काट दीजिए तो 26 दूना 52, यानी n-1 बराबर आया 26, और इस -1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर आ जाएगा 27। देखिए संख्याएं कितनी हो गई, 27 हो गई ना। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे निकालें संख्याएं कितनी होंगी, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, डिफरेंस पता कर लेना है, अंतर कितने कितने का है। तो अंतर है हमारा 2 का यहाँ पर, है ना। अंतर कुछ भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n-1 बराबर करिए आप लोग लास्ट माइनस प्रथम, लास्ट माइनस फर्स्ट, और डिवाइड कर दीजिए d से, तो हमारा n जो है निकल आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए आपसे इसमें ये पूछ रहा है, 5वां प्रश्न है यहाँ पर हमारा। इसमें ये पूछ रहा है 21, 22, 23 कहाँ तक, 75 तक, इन सब का योग क्या होगा। तो योग बराबर सम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम 21 प्लस लास्ट 75 बटा 2 गुणा, अब इसमें कितनी संख्याएं होंगी, देखिए तो 1 से लेकर 75 तक में, 1 से लेकर 75 तक में
टोटल 75 संख्याएं हुई, है ना। 1 से लेकर 75 तक में टोटल 75 संख्याएं हुई, और 1 से लेकर 20 तक में 20 संख्याएं, है ना। और हमको पूछ रहा है 21 से लेकर 75 तक में कितनी संख्याएं होंगी। तो उन 20 संख्याओं को 21 से जो पहले थे उन संख्याओं को घटा दीजिए 75 में, टोटल में से 20 संख्याएं घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 55 संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आ गया। 5 माइनस 0 तो 5 और 7 माइनस 2 तो 5, 55 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 21 से लेकर 75 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 55 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर 55 का गुणा कर दीजिए बस। तो ये 5 1 6 और 7 2 9 और बटा कर दीजिए 2 से, और ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 48, है ना। 48 गुणे 55, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2640। यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, ये कुछ दूसरे टाइप का सवाल है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे। पहला गुणज तो होगा 3, दूसरा गुणज हो जाएगा 2 का गुणा करिए 3 में तो 3 दूना 6, फिर 3 का गुणा कीजिए 3 में तो 3 त्रिका 9, है ना। फिर 4 का गुणा कीजिए तो 12। ऐसे करते करते 10 गुणज पूछा है, यानी 3 में जब 10 का गुणा करेंगे, 3 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इन सभी का योग निकालना है हमको। तो 3 के प्रथम 10 गुणज ये हो गए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, कहाँ तक, 3 9 30 तक, यानी 10 गुणज पूछ रहा है। तो 10 गुणज पूछ रहा है तो लास्ट वाला क्या होगा, 3 गुणा 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। इन सभी का योग निकालना है। तो योग क्या हो जाएगा, पहला वाला 3 प्लस लास्ट वाला और बटा 2 और गुणे। अब देखिए इसमें संख्याएं कितनी होंगी, 10 ही होंगी, है ना, क्योंकि 10 गुणज ही पूछा है। तो 3 से लेकर 30 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 10 ही होंगी। 3 6 9 12 1 2 3 4 ऐसे करते करते 30 तक जब पहुंचेंगे तो 10 ही संख्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि 10 गुणज पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारी संख्याएं हैं। तो अगर 10 गुणज हो गया, 20 गुणज हो गया और 80 गुणज हो गया, ऐसे करके अगर पूछता है आपसे तो जितना गुणज पूछ रहा है वही संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गया, यही n हो जाएगा। तो 10 का गुणा कर दीजिए बस। तो यहाँ से 30 3 33 और बटे 2 और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, सॉरी 10, है ना। अब 10 का गुणा कर दीजिए तो यह आ जाएगा 330 और बटा 2, 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, बचा 1, शेष बचा 1, 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर बचा 1, है ना, 10, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 165 हमारा आंसर आ जाएगा। आसान था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। अगला सवाल देखिए, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 के प्रथम 18 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा, 6 होगा, दूसरा गुणज 6 दूना 12, है ना, फिर तीसरा गुणज 6 त्रिक 18, फिर 6 चौके 24। ऐसे करते करते 18वें गुणज पर जब पहुंचेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, 6 और 18 का गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणा 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 18 हैं। n बराबर कितना है हमारा, यहाँ पर 18 है, क्योंकि 18 संख्याएं, 18 गुणज ही पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 18 गुणज तक यानी 108 तक का योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या प्लस लास्ट वाला संख्या और बटा 2 कर दीजिए और गुणा, संख्याएं कितनी हैं, 18 हैं। बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 114, ठीक है, 114 और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना। तो 114 गुणे 9 हो जाएगा। इसको अगर गुणा कर देंगे तो 9 चौको 36 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12, फिर 1, फिर 9 एकम 9 2 11, कितना हो गया ये, 9 1 10, 1026 आ जाएगा। तो इन सभी का योग आपको यहाँ पर 1026 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये अगला नंबर सवाल देखिए। अब यहाँ पर हमको सम निकालना है, ठीक है, योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सम बराबर पहली संख्या 36 प्लस लास्ट वाली संख्या 96
और बटे कर देंगे 2 से। अब देखिए इसमें संख्याएं कितनी होंगी, तो हमको ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा, हमको संख्याएं देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, n-1 बराबर, n क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो n-1 बराबर कर दीजिए लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो 96 माइनस 36 और बटा कर दीजिए डिफरेंस से। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 6 का डिफरेंस है ना। 42 माइनस 36 करेंगे 6 आएगा, फिर 48 माइनस 42 करेंगे तो तब भी 6 आएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, डी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर बटे कर दीजिए 6 से। अब बस यहाँ पर n-1 बराबर 6 माइनस 6 0 और 9 माइनस 3 60 और बटे 6, और ये कितना हो जाएगा, काट दीजिए तो 10 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर 11 हो जाएगा। समझ में आया, ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब 36 42 48 कहाँ तक, 96 तक, इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 11 संख्याएं हो जाएंगी। तो 11 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, बस यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। तो 36 और 96 6 6 12 है ना, हासिल 1 9 3 12 1 13 बटे 2 गुणे 11। अब इसको काट दीजिए तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 गुणे 11 कर देंगे। बस यहाँ पर हमारा इसको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 11 छंग 66 6 11 छंग 66 और 6 72, यानी कितना आ जाएगा, 726 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 120 135 150 कहाँ तक 600 का योग ज्ञात करना है। अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर भी हमको वही रूल अपनाना है। क्या करना है, पहला संख्या 120 प्लस कर दीजिए लास्ट वाली संख्या से, बटे कर दीजिए 2 से, गुणा कर दीजिए। अब इसमें देखिए कितनी संख्याएं होंगी वो हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, n-1 बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट 600 माइनस 120 और बटे कर दीजिए जितना इसमें का डिफरेंस है। तो डिफरेंस देखिए 15 15 का डिफरेंस है, देख सकते हैं 15 15 का डिफरेंस है ना। 135 माइनस 120 करेंगे तो 15 आएगा, फिर 150 माइनस 135 करेंगे तब भी 15 आएगा, यानी डी कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 15 का आ गया। तो 15 का यहाँ पर बटा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 120 ये 60 है ना, फिर ये हो जाएगा 48 और बटे ये हो जाएगा 15। अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 बचा 3 तो 30 हो गया, 15 दूना 30 यानी 32 हो गया। तो n-1 बराबर 32, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एक उधर जाके जुड़ जाएगा, 33 आ गया। बस 33 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हमारा योग आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 और 600 कितना हो गया, 720 हो गया, और बटे 2 गुणे 33। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए तो 2 3 6 है ना, 360 गुणे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। तो गुणा करने पर ये आ जाता है 11,880। ठीक है, कितना आ जाता है, 11,880। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बस 2 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी मैथ्स की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी पूरी मैथ्स कराई जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।